ओलाडॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। मैं एज अ डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन प्रैक्टिस कर रहा हूँ जुनैर नीर हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर एंड स्किन लेज़र सेंटर, समनाबाद, फैसलाबाद। तो आज का हमारा टॉपिक है हेयर ट्रांसप्लांट। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हेयर ट्रांसप्लांट के मतलब मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा। हेयर ट्रांसप्लांट की दो टाइप्स होती हैं, एक FUE और एक FUT। FUE फॉलिकुलर यूनर एक्सट्रैक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि आपके जड़ समेत बाल लेते हैं एक एक करके और उसको हम फिर इम्प्लांट करते हैं आपके फ्रंट साइड पे। जो FUT है, इसमें हम एक स्ट्रिप लेते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे इसकी एक्सट्रूजन करते हैं, फिर आपके हम फ्रंट वाले एरिया पे लगाते हैं। तो ये दो टाइप्स हैं। अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं बताऊंगा आपको। FUE हेयर ट्रांसप्लांट में हम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स ज़्यादा ले सकते हैं, यानी जो FUT है उसमें हम लिमिटेड एक स्ट्रिप ले सकते हैं। तो जो FUE है उसमें हम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स ज़्यादा ले सकते हैं, उसमें हम ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स इम्प्लांट कर सकते हैं। FUE में किसी किस्म का कोई स्कार मार्क नहीं आता, स्टिचेस नहीं लगाने पड़ते। जो FUT है इसमें आपका एक स्कार मार्क आपकी सर की बैक साइड पे आ जाता है और उसके साथ ये होता है कि जो स्टिचेस के निशान और स्कार मार्क्स ये आपको विजिबल होते हैं जब आप ट्रिमिंग करवाते हैं। और इसमें जो स्टिचेस होते हैं वो 15 दिन बाद खुलते हैं, तो इसका भी एक पेन रहती है। और जो FUE है इसमें किसी किस्म का कोई स्कार मार्क, कोई टाँके वगैरह, स्टिचेस वगैरह नहीं लगते। FUE में हीलिंग प्रोसेस भी फास्टर है। इसमें आपकी 48 घंटे बाद आपकी पट्टी खुल जाती है, तो 80% आपकी हीलिंग हुई होती है। और जो FUT है इसमें आपकी जो हीलिंग है, जो टांके आपके स्टिचेस खुलते हैं वो 10 से 15 दिन बाद खुलते हैं। तो इसमें FUT में पेन भी ज़्यादा होती है और कॉम्प्लिकेशंस भी का चांस ज़्यादा है। FUE एक सेफ प्रोसीजर है, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस एज कम्पेयर टू FUT कम है। अक्सर पेशेंट हमें अपनी व्हाट्सएप पे पिक वगैरह सेंड करते हैं। असल एग्जामिन तो जब आप लाइव एग्जामिनेशन करते हैं तभी अंदाज़ा होता है कि इसका डोनर एरिया कैसे है, लेकिन रफली हम उनको व्हाट्सएप पे जब हमसे वो कांटेक्ट करते हैं तो हम उनको रफली आइडिया दे देते हैं कि आपके नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स कितने लगेंगे। इसके अलावा अक्सर लोग सवाल करते हैं कि DHI और FUE हेयर ट्रांसप्लांट में क्या फ़र्क है। DHI एक टेक्निक का नाम नहीं, ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। जो FUE और DHI में सेम प्रोसीजर होता है, सिर्फ DHI में एक इम्प्लांटर यूज होता है। जैसे DHI मुखफ़फ़ है डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन, इसमें एक इम्प्लांटर यूज होता है जो हमने आपके ग्राफ्ट सर की बैक साइड से निकाले होते हैं, उस इम्प्लांटर में डालते हैं और डायरेक्ट आपके रिसिपिएंट एरिया पे इंजेक्ट कर देते हैं। जो FUE होता है उसमें हम पहले स्लिट्स बनाते हैं, होल्स बनाते हैं, फिर उसको फोर्सेप की मदद से आपके डालते हैं। और DHI में हम वो इम्प्लांटर की वजह से कोई स्लिट नहीं बनाते, डायरेक्ट आपके सर की फ्रंट साइड पे इम्प्लांट कर देते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि थिकनेस DHI के साथ ज़्यादा आती है और FUE से कम आती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। FUE से भी उतनी थिकनेस आती है जितनी DHI से आती है, लेकिन DHI में प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, इसमें ज़्यादा बंदों की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। FUE में प्रोसेस ज़रा शॉर्ट रहता है और ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जब ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो कॉम्प्लिकेशंस आने का चांस होता है, इन्फेक्शन होने का चांस होता है। जितने कम लोग इन्वॉल्व हों और सर्जरी का ड्यूरेशन जितना कम हो उतनी कॉम्प्लिकेशंस कम आती हैं और प्रोसेस भी जल्दी मुकम्मल हो जाता है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि ग्राफ्ट्स में, हेयर फॉलिकल्स में, हेयर रूट्स में क्या फ़र्क है। जो ग्राफ्ट होता है वो एक स्किन का टुकड़ा होता है जिसमें 2 से 3 हेयर फॉलिकल्स हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 तक भी हो सकते हैं, 5 तक भी हो सकते हैं। तो जो हेयर फॉलिकल्स है, यानी एक ग्राफ में 2 से 3 हेयर रूट्स या हेयर फॉलिकल्स हो सकते हैं। तो इसको हम, कई लोग कहते हैं कि हमने उस फ्रांस सेंटर कॉल की, वो कहते हैं कि हम आपके 10,000 हेयर रूट्स लगवाएंगे, कोई कहता है कि हम 5,000 हेयर ग्राफ्ट्स लगाएंगे। तो ये सब ठीक है,
ग्राफ्ट्स में 2 से 3 हेयर फॉलिकल्स या हेयर रूट्स हो सकती हैं। अगर उन्होंने 5000 ग्राफ्ट्स आपको कहा है तो इसका मतलब है कि एवरेज अगर 2 या 3 हेयर रूट्स निकल रही हैं तो आपके 10,000 या 12,000 बाल आपके लगेंगे। तो सारी ये टर्म्स यूज की जाती हैं, हेयर फॉलिकल्स, ग्राफ्ट्स, हेयर रूट्स। हेयर ट्रांसप्लांट का ड्यूरेशन कितना होता है? हमारे सेंटर में हेयर ट्रांसप्लांट हम मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स कंप्लीट कर देते हैं। अगर हमने 4 से 5,000 ग्राफ्ट्स 5500 ग्राफ निकालने हैं तो मैक्सिमम हम 7.5 घंटों में ये कंप्लीट कर देते हैं। और अक्सर सेंटर में ये होता है कि वो प्रोसीजर को लंबा कर देते हैं, उनके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं होता, टेक्नीशियंस नहीं होते, साथ ट्रेंड डॉक्टर्स नहीं होते जो खुद इन्वॉल्व हों सर्जरी में। तो जो अच्छे सेंटर्स होते हैं वो मिनिमम टाइम में ज़्यादा मैक्सिमम ग्राफ्ट्स मिनिमम टाइम में लगा देते हैं। तो हमारे सेंटर में हम 7 to 8 आवर्स में सर्जरी 5,500 ग्राफ्ट तक हम 7 to 8 आवर्स में हम लगा देते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमने क्या एहतियातें करनी होती हैं? इसमें सबसे पहले होता है कि हमने आपके ये जो रेसिपिएंट एरिया है इसमें फ्लूइड इंजेक्ट किया होता है, ठीक है। तो पहली रात आपने ये एहतियात करनी है कि जब आपने घर जाना है तो आपने जब हमने आपको सर्जिकल कैप दी उसको एहतियात से उतारना है। आपने ऐसे करके उतारना है, ऐसे करके उतारेंगे तो कोई ग्राफ आपका बाहर आ सकता है, ठीक है। तो ये आपने एहतियात करनी होती है। और आपने पहली रात सीधे सोना है, यानी आपका मुंह छत की तरफ हो, मुंह के बल नहीं सोना, ये साइड लेके आपने नहीं सोना। इससे क्या हो सकता है कि जो हमने ये फ्लूइड इंजेक्ट किया है, अगर आप साथ नीचे करके सोएंगे तो ये फ्लूइड नीचे आ सकता है जिससे स्वेलिंग हो सकती है। तो ये इस स्वेलिंग से बचने के लिए आप 2 रातें सीधे सोएं, यानी आपका मुंह छत की तरफ हो, करवट लेके ना सोए तो किसी किस्म की कोई स्वेलिंग नहीं आ सकती। मजीद इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा हमने आपको साथ पेन के लिए सोजन के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होती है, यानी वो आपने साथ लेनी होती है। और 5 दिन की हमने आपको एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब की होती है, क्योंकि लोग दूर दराज से आते हैं, दस्त से नहीं इतना बचाया जा सकता, तो हम साथ 5 दिन की एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। हमारे सेंटर हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर का क्या फीचर है? हमारे हेयर ट्रांसप्लांट का फीचर सबसे बड़ा ये है कि हम पेशेंट से जितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स उनको रिक्वायर्ड होते हैं, हम उनके साथ जो कमिटमेंट करते हैं कि इतने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हम आपके लगाएंगे, हम उतने ही नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स लगाते हैं। अगर हमने कमिटमेंट की है कि हम 5,000 नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स लगाएंगे तो हम उनके 5,000 ही लगाते हैं। अक्सर सेंटर वाले ये भी कहते हैं कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हम काउंट करते नहीं है। इसके अलावा हमारा सेंटर फैसलाबाद समनाबाद में जुनैर मीर हेयर ट्रांसप्लांट एंड स्किन लेज़र के सेंटर के नाम से है। तो आज की मेरी वीडियो थी हेयर ट्रांसप्लांट पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।